सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के बारे में। ओशो जी ने एक बार गौतम बुद्ध जी की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई जो सुन के बहुत मजा आया। यानी कि मैंने पढ़ी थी इंटरनेट में, मुझे पढ़कर बहुत मजा आया और आपको सुनकर ये बहुत मजा आएगा। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध जी ने पहले 6 साल बहुत मेहनत करी, अपनी विल से मेहनत करी, यानी कि जो विल पावर थी उनको यूज किया और 6 सालों के लिए उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की जिससे उनको लगता था कि ऐसा करने से वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेंगे, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने फास्ट रखे, उन्होंने अपना सारा राज घराना छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, एक असेटिक बन गए, यानी कि एक संत बन के निकल गए और सब कुछ उन्होंने कोशिश करी। तो सब कुछ करने के बाद भी, अपनी विल पावर को पूरा यूज करने के बाद भी 6 सालों तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद गौतम बुद्ध जी की सारी होप्स टूट गई, शैटर हो गई। उनको लगा कि ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। पहले उनकी होप्स टूटी अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। उन्होंने अपने महल को छोड़ा, सारे पैसे को छोड़ा, जायदाद को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके वो संत बन गए। फिर जब उन्होंने संत बन करके, यानी कि असेटिक बन करके या साधु बन करके, उन्होंने सारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स किए, पूरे 6 साल एफर्ट्स किए, फास्ट रखे, जो भी पॉसिबल था उन्होंने किया। पर 6 सालों के बाद फिर जब उनको लगा कि हाँ भी मेरे तो सारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स भी फेल हो गए, तो फिर उनका होप्स यहां से भी शैटर होगी। पहले मटेरियलिस्टिक दुनिया से शैटर होगी सारी होप्स, यानी कि सारी उनकी उम्मीदें दुनियावी चीजों से खत्म होगी, भी इनसे कुछ नहीं मिलता। फिर उनकी सारी उम्मीदें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से खत्म हो गई। उनको 6 साल यहां पे धक्के खाने के बाद यह पता चला कि यहां से भी कुछ नहीं मिलता। तो फिर जब इधर से भी होप्स शैटर हो गई, इधर से उम्मीदें सारी छूट गई, इधर से भी उम्मीदें सारी छूट गई, तो फिर उस वक्त जब वो सोए तो उनको बहुत ही गहरी नींद आई। तो यहां पर ओशो जी कहते हैं, तो इस वक्त क्या हुआ होगा कि उनके सारी जो ईगो की भावना है, यानी कि जो आई की भावना है, वो पूर्ण तौर से टूट गई, चकनाचूर हो गई। पहले दुनियावी चीजों से तो हो ही चुकी थी, अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो उन्होंने करी, तो वहां से भी जब पूरी उम्मीदें टूट गई तो उनका अहम ही खत्म हो गया, यानी कि उनकी आईनेस खत्म होगी। जो ईगो था, जो अंदर का अहंकार था, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। और उस रात उनको जो नींद आई, वो नींद ही समाधि बन गई और उनको तभी उनको पहली सटोरी मिली, यानी कि एक समाधि का एक अनुभव मिला। तो जब फिर वो सुबह हुई, जब वो उठे, तो तब उनको रियलाइज हुआ कि जो भी वो कुछ ढूंढना चाह रहे थे, जो भी वो कुछ पाना चाह रहे थे, वो एक्चुअल में वो सारा कुछ वही ही था, पर उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ही पागलों की तरह कुछ हासिल करने के पीछे भाग रहे थे जो उनके ठीक सामने पड़ा था। लेकिन उसी पागलपन ने वो चीज को देखने ही नहीं दिया, समझने ही नहीं दिया। तो यहां पर उनको फिर एनलाइटनमेंट हो गई। तो अब ओशो जी ये कहते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले अपने, गौतम बुद्ध जी ने पहले अपने विल पावर से काम लिया और 6 साल तक विल पावर को यूज किया ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। पर ओशो जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, हम अपनी विल पावर से ही एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि विल बहुत जरूरी है। पहली बात, जो विल है ये दुनियावी सक्सेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, कि जब हम आध्यात्मिक दुनिया की बात करते हैं, तब जो ये विल पावर है वहां पर ये फेल हो जाती है। जैसे गौतम बुद्ध जी की कहानी में उनकी विल पावर फेल हो गई जब वो एनलाइटनमेंट को हासिल करना चाहते थे। पर जब उन्होंने अपनी विल पावर से काम करना ही छोड़ दिया, जब उनको पता चला कि ऐसे कुछ नहीं मिल रहा, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो तब क्या हो गया, तब उनके जीवन में एफर्टलेसनेस आ गई। ऐसा ओशो जी कहते हैं, जब एफर्टलेसनेस उनके लाइफ में आ गई, एफर्टलेसली उनके जब एफर्ट होने लगे, वो भी एफर्टलेसली,
तब उनको जाकर के इनलाइटनमेंट मिली। तो ओशो जी कहते हैं इनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए हमें एफर्टलेस होना पड़ता है, एफर्टलेसनेस की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने और भी बहुत सारा ओशो का कंटेंट पढ़ा है, तो ओशो जी कहते हैं कि ये एफर्टलेसनेस भी पहले एफर्ट करके ही आती है, ये सीधी नहीं आती। ये पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने ओशो जी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उससे मैंने ये पॉइंट उठाकर ये पूरी कहानी पूरी कंप्लीट कर दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।